हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये हल्दी का पौधा है। सुंदर सी नई नई निकली हुई इसकी हल्के हरे रंग की पत्ती काफ़ी अच्छी लग रही है। पिछले साल जब मैंने हल्दी का पौधा गमले में लगाया था तो वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। काफ़ी अच्छा लगता है ये घर में लगाना, हरा भरा रहता है। जब वो पौधे सूख गए तो जो उसकी हल्दी की गांठ थी उनको मैंने निकाल लिया। जब पत्तियां सूख जाती हैं तो हल्दी की गांठ तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपको कच्ची हल्दी अपने घर में यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हल्दी की गांठें बची हुई थी जिनको मैंने एक प्लास्टिक के पैकेट में रख के और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। जब बरसात का मौसम आया और उसके ऊपर पानी के हल्के छींटे पड़े तो अपने आप उसकी हल्दी की गांठ में से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी। नई नई पत्तियां देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे अलग अलग तरह के पौधे लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। नई नई तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहना। हल्दी का पौधा जब हम लगाते हैं तो उसमें कभी कभी फूल भी आ जाते हैं और हल्दी के पत्ते में से भी काफ़ी अच्छी हल्की हल्की खुशबू आती है जैसी कच्ची हल्दी में आती है। इसलिए ये मुझे काफ़ी पसंद होता है और इसकी पत्तियों का शेप और रंग भी। बरसात के मौसम में देखने में ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। पत्तियाँ थोड़ी बड़ी भी हो गई थी। इसको मैंने प्लास्टिक के थैली में से निकाल के और फिर एक पॉट में शिफ्ट कर दिया। इसी का वीडियो आज से आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। जो भी हम काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। मुझे पौधे लगाना और बड़ा करना काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी पत्तियों का भी काफ़ी यूज़ है। बहुत लोग इसे खाने पीने के काम में लाते हैं और इसकी हल्दी की गांठ वो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी बहुत लोग पीस के या तो दूध वगैरह में डाल के पीते हैं और या तो फिर उसको अपने खाने में, दाल वगैरह में, सब्ज़ी में भी यूज़ करते हैं। घर की उगी हुई फ्रेश हल्दी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग भी ज़रूर लगाइए। इसे मैंने जब रिपोर्ट किया तो इसे किस तरह से किया वो मैं आज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पॉलीथीन में मैं इसलिए लगाती हूँ कि वो निकालना बहुत आसान होता है। हल्का सा पॉलीथीन को नीचे से दबाया और मिट्टी जो है वो पूरी बाहर आ जाती है। रूट्स काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं और पौधे क्योंकि निकले हुए हैं इसलिए इसे लगाने में भी कोई परेशानी नहीं है। काफ़ी आसानी से ये लग जाएंगी। जो हल्दी की गांठ है ये मिट्टी में ही लगी हुई हैं और कुछ नई नई गांठें बन गई हैं। एक हल्दी की गांठ से कई सारी छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं और उसमें नई नई हल्दी बनती रहती है। ये छोटी जो गांठ है इसमें भी रूट्स दिखाई दे रही है। इसको भी मैं लगाऊंगी। मैंने 8 इंच का ऊंचा गमला लिया है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी करीब करीब 8 इंच के ही आसपास है। लेकिन नीचे से ये गोल है क्योंकि जो कंद बैठेंगे उसके लिए नीचे जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है। इसलिए मैंने लंबे वाले गमले नहीं लिए हैं, इस तरह का गोल शेप का गमला लिया है। पत्तियों की खाद और गार्डन की सॉइल दोनों को मिला के मैंने बराबर बराबर इसमें डाला है क्योंकि इसके जो हल्दी के कंद बैठेंगे उनको थोड़ी सी ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए रहती है। खाद अच्छी रहेगी तभी पत्ते भी अच्छे रहेंगे। पत्तियों की खाद काफ़ी अच्छी होती है। इससे जो हम पौधे लगाते हैं इनके पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा होता है और पौधे हेल्दी होते हैं। पहले मैंने इस पौधे को इस गमले में लगाया। जो होल वाला गमला रहता है उसमें नीचे हम लोग कुछ टुकड़े डाल देते हैं ताकि पानी आसानी से निकल जाए और उसके बाद ये मिक्स वाली मिट्टी थोड़ी सी डाली और पौधे को लगा के बाकी मिट्टी उसके ऊपर से लगा दी। अच्छी तरह से इसको दबा दिया ताकि पौधा इधर उधर गिरे ना। ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है इसलिए गिरने का डर नहीं है। 1-2 पत्तियों में छेद है, कुछ शायद कीड़े लगे होंगे। ये खाने पीने की चीज़ है इसलिए इसमें हम
नीम ऑयल का ही स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है वो। पौधे लगने के बाद मैंने जो छोटे छोटे हल्दी के 1-2 और टुकड़े थे उनको भी उसी में दबा दिया। कुछ दिन में ही इसमें से भी पौधे निकल आएंगे। और अच्छी तरह से पानी डाल दिया। पानी इतना डालेंगे कि पूरी मिट्टी जो है वो नम हो जाएगी और पौधों की जो जड़ है वो जल्दी पकड़ लेगी। आप चाहें तो इस तरह की मिट्टी के पॉट में लगाएं या प्लास्टिक के किसी भी डिब्बे में। जब ये पत्तियां सूख जाती हैं सीजन के बाद, उसी समय हम इनकी गांठों को निकाल लेते हैं। मैंने पॉलीथीन में रखा है, आप किसी भी डब्बे में या गमले में रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा और आपको